हेलो बच्चा बेटी, कैसे हो? आज सुनेंगे हम ये स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज की स्टोरी है हमारी मौन की महत्ता, यानी कि पावर ऑफ द साइलेंट। साइलेंट की क्या पावर होती है वो सुनोगे, ठीक है? तो साइलेंट बैठे हो क्या आप लोग कि मम्मी के पीछे 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 घूमते हो, पापा के पीछे पीछे घूमते हो, जिद करते हो? नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो। तो ठीक हो, अभी देखो साइलेंट का क्या महत्व होता है। एक बार क्या हुआ, एक मछली मारता है ना फिशरमैन, जो मछली पकड़ते हैं। तो एक मछली पर उसने कांटा डाला था, उसका जो नेट है वो तालाब में डाल दिया और तालाब में डाल के वो किनारे पे बैठ गया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि कोई मछली कांटे में नहीं फंसी। बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया, मछली कांटे में उसके नहीं फंसी। वो देखा है ना, अपने पकड़ने का होता है। ना ही कोई हलचल हुई, मतलब पानी में भी कोई हलचल नहीं हुई। तो वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है। उसको ऐसा लगा, मछली मार को, फिशरमैन को, कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ये नेट जो बिछाई है ये कहीं गलत जगह तो नहीं डाली है जिसके लिए मछलियाँ यहाँ पे नहीं आ रही है। तो यहाँ कोई मछली ही ना हो, इसलिए मैंने कोई गलत जगह तो नहीं डाली। तो वो लोग बहुत होशियार होते हैं, मछली पकड़ने वाले। उनको पता होता है कि कहाँ पे मछलियाँ हैं, कहाँ पे नहीं है। तो बराबर वहाँ पे ही नेट उनका जाला डालते हैं और वहाँ से बराबर मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना? तालाब में, समुद्र में आपने देखा होगा ना। तो उसने तालाब में झाँका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थी। उसने देखा उसके जो कांटा डाला था उसके आसपास बहुत सी मछलियाँ थी, वो नेट के आसपास। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। उसे ये आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियाँ नेट के आजू बाजू हैं पर कोई फंसी क्यों नहीं, मतलब अंदर क्यों नहीं। उसने अंदर कुछ खाने की चीज़ें भी डाली रहती तो उसमें अंदर आई क्यों नहीं। तो वो सोचने लगा। वहाँ से एक राहगीर जा रहा था, राहगीर मतलब कोई वहाँ से ही रास्ता गुजर रहा था। तो वो जा रहा था, उसने कहा, जब ये नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो, यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। उसने कहा कि अभी तुम यहाँ पे बहुत दिनों बाद आए, तुम्हें नहीं पता शायद, पर यहाँ की मछलियाँ कांटों में नहीं फंसती। मछली बार हैरान रह गया और उनसे पूछा, क्यों ऐसा, क्यों, यहाँ क्या हुआ ऐसा? तो वो राहगीर बोला, उसने क्या कहा बताओ राहगीर ने, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरा करते थे। मतलब बहुत बड़े संत वहाँ पे रुके हुए थे तालाब के किनारे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया, मतलब साइलेंट के पावर के ऊपर उन्होंने यहाँ पर बताया कि साइलेंस की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो वहाँ के गांव के लोगों को उन्होंने वहाँ पे प्रवचन दिया होगा उसी तालाब के किनारे। तो वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। तो वो जब संत प्रवचन देते थे वहाँ के गांव के लोगों को, तो वहाँ पे जो मछलियाँ होती, तालाब में तो मछलियाँ होती, तो तालाब के किनारे की जो मछलियाँ हैं वो सब ध्यान से सुनती थी किनारों पे आके। तो ये उनके प्रवचन का ही असर है। तो उन्होंने कहा तो ये उनके प्रवचन का ही असर है। उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए यहाँ आता और कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती है। क्या कर लेती है? मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेंगी कैसे, है ना? जब मछली मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेंगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाके कांटा डालें। देखा मतलब कुछ देखो, ज्ञानी लोगों के संगत में रहो तो हमारे ऊपर भी ज्ञान का असर पड़ ही जाता है ना? इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छे संगत में रहो। तो साधु संत में तो अच्छी बातें बताते ही है ना? तो पर परख के, हाँ, जो अच्छी बातें बताते हैं उनकी सुनिए। तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बता दी साइलेंट की पावर के ऊपर। उन्होंने वहाँ पे जो भी प्रवचन दिया है ना, जो भी लेक्चर दिया, वो मछलियों ने भी सुना। तो देखो अभी इसलिए उन्होंने मुंह नहीं खोला, और मुंह नहीं खोला तो मछलियाँ फंसेंगी नहीं। जैसे उसमें खाने के लिए चीज़ें रहती, अगर वो खाने के लिए अंदर जाएंगी तो जैसे ही मुंह खाएंगी तो फंसे जाएंगी ना। तो इसीलिए कहा, परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान और 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 ही प्रदान किया है। 2 कान, 2 आँखें और 2 नाक, है ना? 2 ही प्रदान किए हर इंसान को, ऐसे ही है ना? पर जहाँ
पर जहाँ जिया एक ही दी है, क्या कारण रहा होगा? मतलब हमारा मुंह एक ही दिया है ना, तो ये एक ही दिया है, तो इसका क्या कारण हुआ होगा? क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि ये एक ही हमारा मुंह ही ऐसा है जो बहुत सी सिचुएशन बना सकता है, या बिगाड़ भी सकता है, या खराब भी कर सकता है ना। तो ये एक ही बहुत काफ़ी है। तो संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलेंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे। संत ने कहा जब मुंह खोलेंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे। अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिहा पर नियंत्रण कर लेवे। मतलब इस मुंह पर, इस जीभ के ऊपर नियंत्रण कर लेना है, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रण कर लेंगी। बात हमें भी अपने जीवन में उतार लूँगी, ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी है। उन्होंने कहा कि देखो, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ बोलना ही नहीं चाहिए, पर जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना चाहिए। अगर आप जा रहे हो, बस में जा रहे हो और कंडक्टर आपको टिकट मांग रहा है, तो फिर आप वहाँ बोलोगे क्या? अगर आपके पास है या पैसे है या नहीं है तो वहाँ बोलना ज़रूरी है। अगर नहीं बोलोगे तो पिटे जाओगे फिर, है ना। तो जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ मौन रहना, चुप रहना। अगर ऐसे जैसे मछलियों के लिए जाला डालते हैं इनको, वो खाने के लालच में जाती है और फंस जाती है, तो वैसे भी ध्यान रखना है कोई हमारे पास लालच का जाला तो नहीं फेंक रहा है। इसलिए, और आजकल तो बहुत सावधानी से रहना है। तो बच्चों, जब भी घर के से बाहर भी निकलो, कोई अदर पर्सन जो आपकी जान पहचान के नहीं हो, जो भी अननोन लोग आपको मिलते हैं, बहुत प्यार से आपसे पेटेंट करेंगे, बात करेंगे, सब करेंगे, तो उनसे भी बड़े सावधानी से, बहुत होशियारी से रहना है ना। कोई चीज़ लेनी नहीं है और ना ही उनसे कोई बात करनी है। कोई अच्छे शॉप में चले जाना, अगर अकेले हो तो कोई शॉप में चले जाना, कोई वहाँ पे बैठ जाना और उनके नंबर से मम्मी पापा को फ़ोन लगा लेना, है ना। और नहीं तो मोस्टली तो छोटे हो, अभी इतने तो मैच्योर नहीं हो, तो अकेले बाहर जाना ही नहीं, मम्मी पापा के साथ ही जाना। और जहाँ भी खेलो अपने जान पहचान के लोगों के साथ खेलो, है ना, किसी के अटेंशन में खेलो, ठीक है। तो बड़ी सावधानी बरतनी है। तो और कभी कभी हम क्या करते हैं, सभी को अपनी जानकारी दे देते, तो जो अननोन पर्सन है उनको अपने घर की जानकारी, अपनी जानकारी नहीं देनी है ना। अपने मम्मी पापा के अटेंशन में ही जो भी बात करनी है करना। इसलिए अभी तो तुम होशियार हो ही, तुमको अच्छा बुरा सब समझ में आता है, तो हमेशा सही चीज़ों को प्राधान्य देना है ना। तो साइलेंट रखोगे। हाँ, ये साइलेंट घर में रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी मम्मी डांटे, पापा डांटे, तो सिर्फ सुन लेना और हाँ जी कर देना, हाँ मम्मी, हाँ पापा, यस। यस का पार्ट सबसे बेस्ट है। अगर यस करोगे तो वो आपको डांटेगी भी नहीं और आगे का जो गुस्सा है उनका वो बढ़ेगा भी नहीं। तो गलती करो तो ठीक है मम्मी, हाँ हो गई गलती, सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। और उनके बाद वो सीरियसली भी लेना है, सिर्फ हाँ नहीं करना है। ये तो तुम बहुत शैतान बच्चे हो, हाँ करते हो और दोबारा एक गलती करते हो, मम्मी पिटती है अच्छे से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ साइलेंट में रहना है वहाँ साइलेंट रहना है, और जहाँ पे साइलेंट में नहीं रहना है, बड़े होशियारी से वो चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। तो समझे मोरल ऑफ द स्टोरी कैसा? हमारी मछली, होशियार मछलियाँ, वो तो एनिमल्स है ना, फिर भी कितनी होशियार है। तो जैसे हमारी मछलियाँ समझ जा रही, वैसे हमें भी समझदारी से रहना। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।